So, Jai Hind to all of you. Me Amit Mishra welcomes to all of you in Social Science section, class 10th, Nationalism in India. In previous video, we have talked about to the non-cooperation movement and how the Gandhi ji has started his journey of nationalism in India. Today, we are going for the civil disobedience movement, means what things were happened आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था। आपको मालूम है इसके पीछे रीज़न क्या था, कि जो एक अहिंसक आंदोलन चल रहा था वो अहिंसक आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि चौरी चौरा में जहाँ पे भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 8 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी को ये एहसास हुआ कि मेरे जो भी लोग हैं उनको मुझे और ब्रॉड लेवल पे ट्रेंड करने की ज़रूरत है। बहरहाल आगे आज हम बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी ने जब अपना ये मूवमेंट वापस ले लिया, जो कि मूवमेंट बहुत पीक पे था, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो नेता लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। कुछ नेता चाहते थे कि ये मूवमेंट को और लंबा खींचा जाए, और साल था 1919 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव होने वाले थे। तो बहुत सारे लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो चुनाव में जाना चाहते थे। उन्हीं में से थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई और ये डिसाइड किया कि ये चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़के ये वहाँ पे अंग्रेज़ों की पॉलिटिक्स को काउंटर करेंगे। एक मूवमेंट बाहर चल रहा था, अब दूसरा मूवमेंट ये चाहते थे कि हम असेंबली के भीतर जाके अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध कर सके। अब इसी के साथ ये पार्टी बनी थी, लेकिन उनमें से कुछ जो रेडिकल लीडर्स थे, गरम दल के नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन लोगों का ये मानना था कि हमें और ब्रॉड लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए जिसमें लोग आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। बहरहाल इन सब परिस्थितियों से एक इंटरनल डिबेट शुरू हो गई। इसके बाद 1920 का समय था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, कृषि उत्पादों के दाम गिरने शुरू हो गए, जो कि 1926 से लेकर 1930 में पूरी तरह टूट गए। डिमांड जो एग्रीकल्चर गुड्स की थी वो गिरने लगी, एक्सपोर्ट कम हो गया और किसानों को बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी उपज को बाज़ार में बेच के जो लगान था उसको भरना। 1930 तक पूरी कंट्री में एक बहुत बुरा माहौल था, हम कह सकते हैं। और जो नई गवर्नमेंट ब्रिटेन ने बनाई थी, उस गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों की तरफ ध्यान दिलाया था कांग्रेस लीडर्स ने, हिंदुस्तान के नेताओं ने। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने क्या काम किया कि उन सब की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन में एक कमीशन बना दिया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और सर जॉन साइमन ये देखने आ रहे थे हिंदुस्तान कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है और इलेक्टोरल सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये थी कि उस पूरे कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। और जब 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आता है तो लाहौर स्टेशन पे उतरता है। लाहौर में उनके खिलाफ नारे लगते हैं, साइमन गो बैक। सभी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, जितनी भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां और प्रोविंशियल पार्टियां थी, सभी ने इसका विरोध किया। उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या कहा, 1929 में एक ऑफर दिया कि
हम हिंदुस्तान को एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप तमाम जो जिम्मेदार लीडरान हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही है वहाँ जाके पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस से वो इससे संतुष्ट नहीं थे। अब आगे का घटनाक्रम हम देखते हैं। आगे की घटना हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आशान्वित थे और लिबरल और मॉडरेट्स जो थे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाने की कोशिश में थे ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में, उनका प्रभाव ख़त्म हो गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस एक डिमांड करती है। उस डिमांड का मेन थीम क्या होता है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम नहीं। और 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया गया कि ये दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन माना जाएगा। और उस दिन लोगों ने एक शपथ ली कि जब तक भारत को हम स्वतंत्र नहीं करा देंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और महात्मा गांधी इस आंदोलन में थोड़ा ये पीछे हट गए क्योंकि उनका ये कहना था कि फ्रीडम ये नहीं है कि मुल्क आज़ाद हो जाए, फ्रीडम ये है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल गेट द फ्रीडम, कि आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा जाता है कि सॉल्ट मार्च की शुरुआत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। महात्मा गांधी ने यह पाया कि नमक जो है वो भारत के सभी लोगों को एक कर सकता है। रीज़न क्या था कि उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने नमक का कानून ले आए और जिसमें हिंदुस्तानियों के नमक निकालने पे पाबंदी लगा दी। अब नमक महंगा हो गया और नमक एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर, गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, जितने भी कौम के लोग थे सबकी ज़रूरत का सामान था। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और मोस्टली महात्मा गांधी ने ये पाया कि अगर मैं नमक को टारगेट करूंगा तो शायद मैं देश के तमाम उन नागरिकों को एक कर सकता हूं। इसी को लेके उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिख डाला। खत में उन्होंने अपनी 11 मांगों को रखा, जिनमें से एक मांग ये थी कि नमक के ऊपर का जो आपने कानून लगाया है उस कानून को हटाइए। लेकिन वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी की इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि अगर आपने मेरी ये मांगे नहीं मानी तो मैं एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करूंगा। इसी के साथ महात्मा गांधी ने अपने 78 जो उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक 240 मील की दूरी 24 दिन में पैदल चल के तय कर डाली और वहाँ जाके झील से नमक बनाया और नमक का कानून तोड़ा। और ये एक शुरुआत थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और इसी के साथ देश के तमाम शहरों में नमक बनाए जाने की खबरें आने लगी और अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। क्यों? क्योंकि यही एक समय था जब उन्हें रियलाइज़ भी हुआ था कि अगर हमें हिंदुस्तान को लंबे समय तक रूल करना है तो कुछ ना कुछ आज़ादी हमें हिंदुस्तानियों को देनी होगी। अब इसी के साथ महात्मा गांधी की इस डिमांड का असर था कि 13 मार्च को वो चले और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और इस मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट मिला था। तो आपने देखा किस तरह से सॉल्ट मार्च हुआ और किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद
अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारे हिंदुस्तान का चल रहा था वो आगे बढ़ता ही गया और लोग जुड़ते ही गए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और जय हिंद।